संजय सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी से। संजय सिंह जी, आपने सुना कि अभी संगीत सोम क्या कह रहे थे? मैं जरा पहले 3 सवाल में सब आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि इस चर्चा में मुझे आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि मुस्तफिजुर रहमान पहले भी आईपीएल खेल चुके हैं, लेकिन क्या सचमुच में यह बंगाल में चुनाव हो रहा है उसको लेकर यह सवाल उठाया जा रहा है अभी? क्योंकि इससे पहले तो किसी को दर्द नहीं हुआ था इस बात को लेकर। 3 सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला सवाल, क्या कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में बांग्लादेशी खिलाड़ी को चुनने पर शाहरुख खान को गद्दार कहना जायज है? अभी अभी उनको सम्मान दिया गया है, नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है, लेकिन अब गद्दार कह रहे हैं बीजेपी के नेता। दूसरा सवाल, क्या आईपीएल के नीलामी पूल में बांग्लादेशी खिलाड़ी को रखना सही फैसला था? क्योंकि बीसीसीआई का यह फैसला था, उनको पता है कि बांग्लादेश में क्या स्थिति है, और अब धमकियां दी जा रही है कि अगर वो आएंगे मुस्तफिजुर रहमान तो खेलने नहीं दिया जाएगा। तीसरा सवाल, क्या सरकार बीसीसीआई को बांग्लादेश से खेल संबंधों को लेकर अपना रुख साफ कर देना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान को लेकर रुख साफ किया था, फिर फैसला हुआ कि भारत में नहीं खेलेंगे या हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे लेकिन दुबई में खेल सकते हैं, तो वो भी एक फैसला कहीं ना कहीं साफ हो जाना चाहिए। संजय सिंह जी, कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को? क्या चुनाव की वजह से यह हो रहा है? अचानक संगीत सोम कह रहे हैं बांग्लादेश के खिलाड़ी खरीदे जाते हैं, उसके 2 दिन के बाद दरअसल वहां पर यह घटनाएं शुरू हुई थी। बीसीसीआई इन खिलाड़ियों को उस ऑक्शन में रखती है, लेकिन उसके बावजूद सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो दरिंदगी की पराकाष्ठा है, हैवानियत की पराकाष्ठा है। निश्चित रूप से वहां जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, टारगेट करके उनको मारा जा रहा है, वो एक ऐसा मामला है जिस पर कि भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, बोलना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। लेकिन अब तक भारत के प्रधानमंत्री पूरी तरीके से इस मसले पर खामोश हैं। इस बात से पूरा देश हैरान है कि उनको सख्त लहजे में अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि भाई, क्रिकेट का खिलाड़ी रखने पर शाहरुख खान गद्दार है, तो शेख हसीना को हिंदुस्तान में रखने पर प्रधानमंत्री जी क्या है? उनके लिए किस संज्ञा का आप इस्तेमाल करेंगे? नंबर 1। नंबर 2, पहलगाम में हमारी बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े गए, उनसे धर्म पूछ के उनको मारा गया। उसके बाद पूरे देश ने कहा पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। प्रधानमंत्री के भतीजे ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेला जिसका नाम जैसा है, उसको आप क्या कहेंगे? तीसरी बात, झारखंड की बिजली हजारों करोड़ रुपए की वो बांग्लादेश को सप्लाई करते हैं, प्रधानमंत्री जी के करीबी मित्र अडानी, उनको आप क्या कहेंगे? क्या इनको आप गद्दार की संज्ञा में लाएंगे? और अभी बेगम खालिदा जिया की मौत पर अपना दुख प्रकट करने के लिए जयशंकर जी गए, और कोई पहली बार ये जो रहमान है, ये पहली बार तो खेल नहीं रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं किस किस टीम से खेल चुके हैं। ये हैदराबाद, वो तो बात मैंने भी रखी संजय सिंह जी। हाँ, वो इससे पहले भी कई बार खेल चुके हैं, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। लेकिन मैं जरा आपकी भूमिका भी समझना चाहता हूं। राजस्थान रॉयल्स से खेल चुके हैं, दो दिल्ली चीजों पर। कैपिटल्स से खेल चुके हैं, चेन्नई सुपर किंग्स से खेल चुके हैं, सारी टीमों से खेल चुके हैं। तो आप सेलेक्टिव नहीं हो जमाने में सकते ना। पाकिस्तानी खिलाड़ी भी खेलते थे, आपको याद होगा बात कर जब रहे हैं, आईपीएल शुरू हुआ था। कहिए कि भारत की बिजली अडानी की, भारत की बिजली बांग्लादेश को नहीं जाएगी। आप बोलिए हम सारे व्यापारिक रिश्ते बांग्लादेश के साथ खत्म कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि देखिए ये मामले कई बार उठे हैं। जब श्रीलंका के साथ हमारा झगड़ा शुरू हुआ तब मुंबई इंडियंस पर ऐसे ही दबाव बनाया गया कि श्रीलंकाई खिलाड़ियों को निकाल दीजिए, उनको निकाल देना पड़ा। पाकिस्तानी खिलाड़ी भी आईपीएल में खेल चुके हैं, लेकिन ये मुद्दा सिर्फ यहां तक नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या होना चाहिए इस पूरे मामले को लेकर सरकार का रुख? नंबर 1। नंबर 2, शेख हसीना को क्या भारत में रहना चाहिए? क्योंकि आप उस पर भी सवाल उठा रहे, तो क्या आपको लगता है कि शेख हसीना को भारत में नहीं रहना चाहिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि क्या होना चाहिए रुख पर मेरा यह जवाब है कि प्रधानमंत्री को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए और सख्त शब्दों में, सख्त लहजे में कहना चाहिए कि जो कुछ भी वहां माइनॉरिटीज के साथ, हिंदुओं के साथ हो रहा है, जिस तरह से दीपू चंद दास की हत्या हुई और 4 हिंदुओं की निर्मम नृशंस हत्या हो चुकी है, ये चलेगा नहीं। इन शब्दों में बात करनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को।
नहीं, दूसरी सरकार तो बात, अपना रुख साफ कर चुकी है ना आपने बांग्लादेश पूछा कि जाके। शेख हसीना, अभी देखे बीजेपी क्या कह रही है कि हमारे कुछ नेता कह रहे हैं, पार्टी का ये रुख नहीं है। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बांग्लादेश को लेकर भारत का रुख क्या होना चाहिए? क्या खिलाड़ियों को यहां पर खिलाना चाहिए, नहीं खिलाना चाहिए? क्या शेख हसीना को भारत में पनाह देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? मैं आपके पार्टी का रुख समझना दो तरह की बातें नहीं हो सकती है, दो तरह की बातें नहीं हो सकती है। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आपको अपने पड़ोसी देशों से संबंध अच्छे रखने हैं, आप कहते हो, जब जब जयशंकर पे सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं नहीं नहीं भाई, वो तो मानवता के नाते दुख प्रकट करने गए हैं, पड़ोसी देशों से संबंध अच्छे रखने चाहिए। तो आपकी नीति क्या है, ये देश के सामने स्पष्ट कीजिए ना। कोई भी उठ के खड़ा होकर कुछ भी बोल चलिए। देता है, तो ये तो ठीक नहीं है। इसके चलिए, बारे में अभी जो फिलहाल फैसला लेना चाहिए सरकार को लेना चाहिए। और इस तरह से आप आरोपित कर रहे हैं, भाई आईपीएल में पाकिस्तान का खिलाड़ी तो नहीं लिया जाता है। क्यों नहीं लिया जाता है? चलिए, ठीक है, क्योंकि ठीक है संजय सिंह जी, मैं तो ये भी जानना चाह रहा था कि आपका रुख क्या है उस पे। और मैं समझ, आप जो बात रख रहे हैं वो बात समझी जा सकती है कि सरकार को कहीं ना कहीं इस बारे में अपना रुख साफ कर देना चाहिए। हालांकि सरकार की तरफ से आपका नहीं, आपके पार्टी का रुख भी मैं समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुल मिलाकर आपका यह कहना है कि पार्टी को रुख साफ करना चाहिए, सरकार को रुख साफ करना चाहिए। विनोद बंसल हमारे साथ में है। विनोद बंसल जी, ये तो अच्छा, ये तो ठीक है ना कि भाई शाहरुख खान, नहीं ठीक है, शाहरुख खान है, इसके लिए आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कोई बीसीसीआई को सवाल क्यों नहीं उठा रहा है? यहां पर कोई बीसीसीआई से सवाल ही नहीं पूछ रहा है। संजय जी, आपका शुक्रिया, आपने अपनी भूमिका रखी।